أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रविवार 7 जनवरी 2024 को जमातुल सही अल इस्लाम इंटरनेशनल ने मॉरिशस के हजरत मुहय्यद्दीन अल खलीफतुल्लाह मुनीर अहमद अज़ीम अय्यदुल्लाह ताला बेनज़रिल अज़ीज़ के व्यक्तित्व में वर्तमान दिव्य प्रकटीकरण के पहले 23 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। जमातुल सही अल इस्लाम तमिलनाडु और इसके गतिशील अमीर मुकर्रम ख्वाजा मुहय्यद्दीन सलीम साहिब द्वारा आयोजित धन्य कार्यक्रम में तिलावत कुरान, नज़्म, वरिष्ठ जमात अधिकारियों के भाषण के साथ साथ आध्यात्मिक वर्णन भी शामिल था। पवित्र परिवार के सदस्यों द्वारा दर्शन और सपने और रहस्योद्घाटन और हजरत साहब अय्यदुल्लाह ताला बेनज़रिल अज़ीज़ द्वारा अंतिम संबोधन सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। इस विनम्र लेखक के जैसे सामान्य जमात सदस्यों के लिए यह अल्लाह सुब्हानहू ताला के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद का दिन था। मुसलमानों के रूप में जो पवित्र कुरान की कालातीत शिक्षाओं का पालन करते हैं और पवित्र पैगंबर के पवित्र अभ्यास की गहरी अंतर्दृष्टि को सही और सीधा रास्ता मानते हैं। अल्लाह का धर्म। हम मानते हैं कि लोगों के बीच से ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति को उठाना एक स्थायी ईश्वरीय प्रथा है जो हर युग में एक सुन्नत अल्लाह है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें आध्यात्मिक मार्ग का एक व्यावहारिक आदर्श और उदाहरण प्रदान किया है, विशेष रूप से एक ऐसे युग में और ऐसे समय में जब अधिकांश लोग अज्ञानता, अविश्वास और अंधविश्वास, संदेह और निराशा के अंधेरे में डूबे हुए हैं। इसलिए हमारे कठिन समय में एक मुजद्दिद का उठाया जाना अर्थात उत्थान हमारे दृष्टिकोण में शुद्ध ईश्वरीय कृपा और दया का उदाहरण है और उन्होंने हमें हमारे बीच में उनके चुने हुए स्वरूप को पहचानने में सक्षम बनाकर एक असाधारण आशीर्वाद प्रदान किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। विश्वासियों के रूप में हम ईश्वर के पैगंबरों और दूतों और अन्य इमामों के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं। जिन्हें वह अपने हाथों से उठाता है, उनकी सच्चाई के पक्ष में रहस्य उद्घाटन और विशेष संकेतों के साथ उन्हें सिखाता है और मार्गदर्शन करता है, और हम उनके सभी आध्यात्मिक शीर्षकों को ईश्वर के उदाहरण के रूप में मनाते हैं। अपने चुने हुए लोगों पर प्यार और उपकार खलीलुल्लाह, खलीफतुल्लाह, इमाम, नबी, रसूल आदि किसी भी अन्य चीज़ से अधिक इस युग में हम एक महान दिव्य कृपा के विलक्षण महत्व को पहचानते हैं, अर्थात हमारे आध्यात्मिक नेता और प्रमुख के रूप में एक अब्दुल्ला अर्थात भगवान का सेवक का आगमन, जो हमें लगातार आमंत्रित करता है और दिव्य के बारे में याद दिलाता है। दाई लल्लाह के रूप में हमारा ध्यान ईश्वरीय आदेशों और भविष्यवाणी सुन्नत के नुस्खों और निषेधों की ओर आकर्षित करता है। हम समझते हैं कि खलीफतुल्लाह के उपदेश और प्रवचन हमें मार्गदर्शन के प्रकाश को अपनाने और व्यक्तिगत सुधार और सामुदायिक प्रगति लाने के लिए सशक्त बनाते हैं।
विश्वासियों के रूप में हम स्वीकार करते हैं कि आध्यात्मिक सदाचार के मार्ग पर चलने और शुद्ध ज्ञान के प्रति आज्ञाकारिता से ही ईश्वरीय अनुमोदन और उसकी प्रसन्नता का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा की जा सकती है, इंशाअल्लाह। खलीफतुल्लाह के साथ बैत। अधिकांश लोगों के लिए ईश्वर के उस व्यक्ति के आध्यात्मिक पद और स्थिति को समझना और स्वीकार करना आसान नहीं है, जो ईश्वर के सहयोग से आता है और रूहुल कुद्दूस की मदद से बोलता है और जो उन लोगों से भिन्न है जिनसे हम आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलते हैं। हमारे समय के ईश्वर के चुने हुए खलीफतुल्लाह के साथ बैत के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करके विश्वासियों ने उनकी आज्ञा का पालन करने और सभी अच्छे कार्यों में ईश्वरीय मार्ग पर उनका अनुसरण करने का वचन देकर महत्वपूर्ण सही पहला कदम उठाया है। आध्यात्मिक स्थान को समझने और पहचानने में सक्षम बनाए। यह ईश्वर के चुने हुए लोगों और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करके उनके प्रति आभारी होने से है कि अनुयायी ईश्वर की स्वीकृति और प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, इंशाअल्लाह, आमीन। उठो और एक नई दुनिया का निर्माण करो। विश्व से ऊपर आस्था को प्राथमिकता देने तथा टूटी हुई विश्व व्यवस्था के स्थान पर एक नई विश्व व्यवस्था के पुनर्निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है तथा यह आवश्यक है कि हम जीवन की उन परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करें जो इस महान प्रयास में अपरिहार्य रूप से आएंगी। विनम्रता और साहस, बुद्धि और विवेक, धैर्य और दृढ़ता, आध्यात्मिक आशा और ईश्वर में पूर्ण विश्वास के साथ, इंशाअल्लाह। अगर हम राष्ट्रों के उत्थान और पतन के कुरान के सिद्धांत पर चलें तो हम देखेंगे कि नैतिकता, निष्पक्षता और न्यायपूर्ण व्यवहार की भावना लोगों के भाग्य को आकार देती है। हमें हमेशा अच्छाई का आदेश देना चाहिए और बुराई से बचना चाहिए, चाहे वह हमारे अपने बीच हो या व्यापक समाज में। हमें सत्ता के सामने सच बोलने और मानव पर्यावरण में ईश्वर की सभी रचनाओं के लिए न्याय, निष्पक्षता और करुणा के लिए खड़े होने में सक्षम होना चाहिए। जैसे कि हमारे प्यारे इमाम अय्यदुल्लाह ताला बेनज़रुल अज़ीज़ हमें बार बार याद दिलाते हैं, कहना और करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। विश्वासियों के रूप में हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रत्येक स्तर पर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का ध्यान रखें। व्यक्तिगत रूप से परिवार में अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ अपने संबंधों में, समुदाय में, समाज में, मानवीय संबंधों के बढ़ते दायरे में आदि। हम हमेशा बैत की उन शर्तों को याद रखें जिन्हें हमने उस दिन निभाने पर सहमति जताई थी जब हम शेखुल इस्लाम मुहय्यिद्दीन से मिले थे, इस वादे के साथ कि इस दुनिया में किसी और जैसा रिश्ता नहीं होगा। हम अपने आध्यात्मिक जीवन में अथक और दृढ़ता से प्रयास करें और हमारे अच्छे कर्म हमारे लिए बोलें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गलत कामों और गलतियों को माफ़ करे और अनदेखा करे, इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इस अवसर पर सदर साहिबा सिराज मकीन इंटरनेशनल हजरत उम्मुल मोमिनीन फ़ज़लिया आमिना वर्सली द्वारा दिए गए भाषण के अंश नीचे प्रस्तुत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम वास्तव में धन्य हैं कि हम भारत के जमातुल सही अल इस्लाम के सदस्य और जमातुल सही अल इस्लाम इंटरनेशनल के मुख्यालय मॉरिशस में वर्तमान दिव्य अभिव्यक्ति के एक महान मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए फिर से एकजुट हुए हैं।
ऐसे कठिन समय में जब विश्व को बुराई और भ्रष्टाचार के अंधकार को चीरने के लिए मार्गदर्शन और दिव्य प्रकाश की आवश्यकता थी, अल्लाह ने विश्व के सुधार के लिए अपने विशेष दूत, अपने खलीफतुल्लाह, एक संदेशवाहक को भेजा ताकि हम सभी को अल्लाह की एकता के सिद्धांत पर वापस लाया जा सके। जब हम इस्लाम की उत्पत्ति पर नज़र डालते हैं, पवित्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में हम अपनी आंतरिक आँखों से एक साधारण व्यक्ति के संघर्ष को देखते हैं, जिसे अक्षर ज्ञान न होने के कारण जाना जाता था, जो ना तो पढ़ना जानता था और ना ही लिखना, और अल्लाह ने उसे दुनिया के लिए अपने मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल किया और उसे अपना सबसे पूर्ण कानून वाहक पैगंबर घोषित किया, जो सभी समय के सबसे महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन और दिव्य कानूनों यानी पवित्र कुरान के साथ आया था। और जो संदेश उन्होंने दिया वह बहुत स्पष्ट था, एक ईश्वर की पूजा अर्थात इबादत करो, सच्चे ईश्वर की, और इसी उद्देश्य से कि इस दिव्य एकता का प्रसार किया जाए, जिसे उन्होंने अल्लाह की इच्छा से सफलतापूर्वक किया। उन्होंने अपने जीवन के 23 वर्ष ऐसा करने में बिताए। सभी नबियों की तरह उनके जीवन में एक नया मोड़ तब लिया जब हीरा की गुफा में गहन ध्यान में उन्हें पवित्र आत्मा का आशीर्वाद मिला, जो अल्लाह की इच्छा से उन्हें अपना पहला रहस्योद्घाटन देने के लिए आई, जिसका पहला शब्द था इकरा, पढ़ें। एक देवदूत एक ऐसे व्यक्ति से जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, पढ़ने के लिए कह रहा था। उनका एकमात्र विकल्प उस महान देवदूत हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे पाठ करना था। वह नर्म हृदय वाला व्यक्ति कितना भाग्यशाली था जब अल्लाह ने उसे अपना दूत चुना और उस पर ईश्वरीय रहस्योद्घाटन किया। मुझे पता है कि अधिकांश मुस्लिम विश्वासियों ने ऐसे समय में जीवित रहने और अपनी आँखों से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन संकेतों, रहस्योद्घाटन और चमत्कारों को देखने का गवाह बनना चाहा होगा, लेकिन बहुत से मुसलमानों को यह एहसास नहीं है कि अगर यह पूरा होता तो क्या वे दुष्ट कुरैश या धन्य प्रथम विश्वासियों की तरह व्यवहार करते। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। आज तक धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अल्लाह ने कुछ परीक्षणों के साथ साथ पुरस्कारों को भी सुरक्षित रखा है, ताकि वह उनकी हिम्मत की परीक्षा ले सके और देख सके कि वे कौन लोग हैं जो अपने ईमान में वास्तव में ईमानदार हैं और धरती पर अपनी आखिरी सांस तक ईमानदार रहेंगे। आज खलीफतुल्लाह मुनीर अहमद अज़ीम अय्यदुल्लाह ताला बेनज़र अज़ीज़ के आगमन के साथ, ईश्वरीय अभिव्यक्ति के उदय के साथ, अल्लाह इस धन्य युग में हम में से प्रत्येक को उसके लिए प्रयास करने और उसकी निकटता को स्वीकार करने का सुनहरा अवसर दे रहा है। परीक्षण कितने दर्दनाक हैं, लेकिन पुरस्कार कितने मीठे हैं। इस युग के अंतर्राष्ट्रीय सदर साहिबा और उम्मुल मोमिनीन के रूप में मेरे लिए सबसे पहले ईमान वालों में शामिल होना वास्तव में एक सम्मान की बात है। हालांकि मैं कमज़ोर हूँ, अल्लाह ने अपने लिए मेरी कुर्बानियाँ स्वीकार कर ली हैं। अल्लाहु अकबर। मैं आपके साथ एक सपना साझा करना चाहती हूँ जो मैंने बहुत समय पहले अल्लाह के लिए बलिदान के विषय पर देखा था। यह ईद उल अधा के दिनों के आसपास था और उस समय मैं कुर्बानी में भाग लेना चाहती थी। मैंने एक सपने में अल्लाह से बात करते हुए देखा। मैं पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी
और वहाँ बहुत सारे युवा भी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और मैं अल्लाह से कह रही थी कि कुर्बानी के लिए कोई जानवर नहीं मिला है, लेकिन हे अल्लाह मुझे कुर्बानी के जानवर के रूप में स्वीकार करें, मेरी कुर्बानी स्वीकार करें। और मैंने खुद को शारीरिक रूप से कुर्बानी के लिए अपनी गर्दन को कटिंग बोर्ड पर रखते हुए देखा। फिर मैंने देखा कि सभी युवा अपनी उंगलियों के सिरे कटवाने के लिए लाइन में खड़े हो गए। आज हम में से हर एक से, खास तौर पर युवाओं से, निस्वार्थ त्याग की अपेक्षा है। यह मत भूलिए कि इस युग के इमाम और पैगंबर ने त्याग की भावना के बारे में उपदेश दिया है। अपने समय, धन, बच्चों और खुद के लोगों का बलिदान। इस्लाम के स्वर्णिम वर्षों के दौरान सच्चे सहाबा, पुरुष और महिलाएं ने अपने कामों से अपनी ईमानदारी साबित की। उन्होंने दिखाया कि उन्हें ईश्वरीय उपदेश की परवाह है। वे इस्लाम और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रक्षा करने और अल्लाह के मार्ग में अपनी सेवा के माध्यम से इतिहास बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं था, सभी एक ही धर्म के मानने वाले थे। आज आप भी मेरे आध्यात्मिक बच्चे एक नए ईश्वरीय अवतार को देखने के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। एक नए रसूल के आगमन के साथ, भले ही वह कोई कानून वाहक रसूल और पैगंबर ना हो, आज इस्लाम को उसका उद्धारकर्ता मिल गया है, जो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए दिन रात प्रार्थना करता है। इसलिए इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए अपना समय बलिदान करने के लिए तैयार रहें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगंबर के रूप में अपने 40वें वर्ष से लेकर 63वें वर्ष तक हमें अपने इस्लाम को जीने के तरीके, अल्लाह के प्रति सच्चे समर्पण के बारे में बहुत सी दिशा निर्देश दिए। उनके बाद वादा किए गए मसीह हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम और उन्होंने और उनके अनुयायियों ने भी दीन इस्लाम के लिए बहुत त्याग किया। बलिदान की उस भावना में हम उन मुजद्दिद अर्थात सुधारकों को नहीं भूलते जो वादा किए गए मसीह के आने के पहले और उनके बाद भी इस्लाम के सुधार के लिए आए थे। वादा किए गए मसीह अपने आप में एक अंत नहीं है, वह चुने हुए लोगों में से एक थे और अन्य चुने हुए लोग इस्लाम के सुधार के लिए आए हैं और आएंगे इंशाअल्लाह। आज खलीफतुल्लाह हम सबके बीच हैं। यह त्याग का समय है, अपने जैसे इंसानों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह को खुश करने के लिए। सिर्फ़ अल्लाह के पास ही हमारी कुर्बानियों को अपनी खुशी के शिखर अर्थात ऊंचाई पर पहुंचाने की ताकत है। 23 साल के ईश्वरीय प्रकटीकरण और संकेतों के बाद अब इन संदेशों को अमल में लाने और अल्लाह की खातिर सच्चाई और ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करने का समय है। खलीफतुल्लाह अय्यदुल्लाह ताला बनज़रल अज़ीज़ आज इस अस्थाई दुनिया में अपने अस्तित्व के 63 साल पूरे कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ उनका जन्मदिन मनाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के प्रति उस असाधारण उपकार के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो उसने हमें इस युग में अपने चुने हुए रसूल और खलीफा हजरत मुनीर अहमद अज़ीम अय्यदुल्लाह ताला बनज़रल अज़ीज़ पर ईमान लाने वालों में सबसे पहले चुना। अल्लाह उन्हें और हम सभी को हमेशा अल्लाह के मार्ग के लिए पूरी विनम्रता और ईमानदारी के साथ निस्वार्थ काम करने की कृपा प्रदान करें इंशाअल्लाह आमीन। बुधवार 25 अक्टूबर 2023 की रात्रि में देखा गया स्वप्न। मेरी मुलाकात 70 से अधिक उम्र के एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। उसका लगभग 3/5 साल का एक बेटा था जो बहुत बीमार और लाइलाज था।
वह अब उससे निपट नहीं सकता था, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं उसका गला काट दूं और उसे मरने दूं। मैंने बेशक मना कर दिया, लेकिन वह मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था। इसलिए मैंने बच्चे को मेज पर रख दिया और उसे काटने के लिए एक तेज़ चाकू लिया। लेकिन जब मैंने बच्चे का मासूम चेहरा देखा तो मैं ऐसा नहीं कर सका। मेरे गालों पर आंसू बह रहे थे और मेरा दिल टूट गया। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं उसे मारना नहीं चाहता। अल्लाह ने उसे जीवन दिया है तो अल्लाह को ही उसे मौत देने दो। तो तुम उसकी जान क्यों लेना चाहते हो? यह एक हत्या है, दया हत्या नहीं। उसे जीने दो। हो सकता है कि वह एक दिन तुम्हारे बहुत काम आए। आखिरकार मैंने वह काम नहीं किया और मैं तकबीर पढ़ने लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे महान है, अल्लाह सबसे महान है, अल्लाह सबसे महान है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, अल्लाह सबसे महान है। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे महान है और उसी की सभी प्रशंसा की जाती है। फिर मैं हज़रत इब्राहिम द्वारा अपने बेटे इस्माइल का वध किए जाने की घटना देख सकता था। अपने ही बेटे का वध करना कितना दर्दनाक है। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति अल्लाह और इस्लाम के प्रति सच्चे रहकर हर दिन अपने ईमान को पोषित करें और साथ ही उस महान उपकार को भी पहचाने जो अल्लाह ने आप में से प्रत्येक पर किया है, जिसके द्वारा उसने आपको अपने बीच अपने एक रसूल के आगमन को देखने के लिए सक्षम बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।